हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ ये वीडियो। चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जेईई मेन फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, सबसे पहले उसके लिए देखिए। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट फ्यू फंडामेंटल लॉज। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेसिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये आपको ध्यान रखना है। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम पर बहुत बेसिस प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं एग्जाम में। साथ में डायमेंशंस, प्रोजेक्टाइल पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे, आपने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल एंड एफबीडी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम पर बेसिस, यानी कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि आप अच्छे से उसको एनालाइज कर पाए क्वेश्चन को कि किस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा। और साथ में बच्चे हम बात कर रहे हैं, और इतने सारे लॉज में जो आते हैं आपके, लीनियर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, मिक्स प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। तो इस टॉपिक्स को आपको जरूर कर लेना है ताकि आपको पता रहे एग्जाम के टाइम कि इस पर बेस आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिजाइन होने वाली है। तो चलिए बच्चों, ये तो मैकेनिक्स के बारे में था। मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको 3-4 बार रिवाइज करते रहना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ टॉपिक ऑफ क्लास 12। ये क्लास 12 का आपका टॉपिक है जो जेईई मेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो जेईई मेंस में अगर हम देखें क्लास 12 का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, तो इसमें किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक पे आते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज वास्टनेस। बहुत लंबा है ये चैप्टर, बहुत लेंदी है, ठीक है ना। और डिफिकल्टी के हिसाब से ये यूनिट बड़ी मतलब क्रूशियल होती है, चाहे हम जेईई एडवांस की बात करें और चाहे हम जेईई मेंस की बात कर लें। ये जो आपका है टॉपिक, ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस पर मल्टी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकता है एग्जाम में, कोई भी आप सिर्फ उठा के देख लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। साथ में आप इसमें क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको वैसे सब कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है। और ये टॉपिक इतना वास्ट है कि आप इसको करके ही जाइएगा, और इसकी प्रॉब्लम्स आपको जेईई एडवांस में और जेईई मेंस दोनों में मिलने वाली है। और साथ में आप कुछ क्वेश्चंस कैपेसिटेंस से उम्मीद रख सकते हैं, कुछ कैपेसिटेंस पर क्वेश्चंस आएंगे। कूलॉम्स लॉ पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, कैपेसिटेंस हो सकता है आपको एक फिगर बना के दे वहां पे। साथ में किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बायो सेवार्ट लॉ पर बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। और साथ में मोशनल ईएमआई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका जो टॉपिक था मैं बता रहा हूँ ये आपका टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। हम वीआईपी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, वीआईपी टॉपिक्स। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं कैसे हैं जेईई मेंस के लिए, ये वीआईपी टॉपिक्स हैं आपके लिए, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं फिजिक्स में जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, जिसको आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर टॉपिक पर आपको कम से कम जितनी प्रॉब्लम पॉसिबल हो पाए वो लगानी पड़ेगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीआईपी टॉपिक की अगले वाली सीरीज में। चलिए अब बच्चों हम बात कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। क्लास 11th का टॉपिक है बच्चों हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें भी हम लोग बात करते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्स आते हैं, कैलोरीमीट्री के मिक्स करके आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स के, यानी कि कैलोरीमीट्री के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। इसके लिए आपको तैयार रहना है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
और डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बात, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। हाँ ये लेकिन है कि इसमें से अगर टॉपिक देखा जाए तो ये मिक्स जो प्रॉब्लम आती है कैलोरीमेट्री के साथ, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। इसके लिए प्रिपरेशन आपको कर लेनी है, कम से कम इस तरह की आपको 15 से 20 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम को अच्छे से अच्छा कर पाएं। तो ये किसके बारे में था, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में था। थर्मल फिजिक्स में भी कई टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वैसे थर्मल फिजिक्स में जो अलग अलग टॉपिक आते हैं आपके, वो सारे ही प्रिपेयर करके आपको जाने पड़ेंगे। चलिए अब हम वीआईपी टॉपिक्स की बात कर लें, तो इसके वीआईपी टॉपिक्स आपके ये थे, ये सारे आपके वीआईपी टॉपिक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्लास 11th का जो टॉपिक है हमारा, ऑसिलेशन और वेव्स। ऑसिलेशन और वेव्स में कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वीआईपी टॉपिक्स। अगर हम बात कर लें जेई मेंस के लिए, जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक JEE। तो JEE के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो कौन कौन से हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से बच्चों, 4 से 5 कह रहे हैं क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, साथ में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक जरूर करने पड़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन, काफी सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। डैम्प्ड ऑसिलेशन पे मैंने बार बार देखा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पे बीट्स, बीट्स पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे बीट्स पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको भी आपको करना पड़ेगा। ऑर्गन पाइप्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, और थ्रो विजुअलाइजेशन, यानी कि आपको एक सिचुएशन वहां पे दी जाएगी जहां पे आपको थोड़ा सा सेंस लगा के ये डिसाइड करना होगा कि जो प्रॉब्लम है उसकी डायरेक्शन क्या है। आपको उसमें थोड़ा सा थिंकिंग करनी पड़ेगी, थिंकिंग के बाद आपको उसमें बढ़ना पड़ेगा। कभी भी कोई क्वेश्चन जेई का आता है तो आप उसको 2 मिनट जरा सोचिए, जो भी उससे रिलेटेड आपको आता है फॉर्मूला, डेफिनेशन, वहीं पे लिख दीजिए पेपर में, ताकि आप उस क्वेश्चन से आगे बढ़ पाए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जनरली मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चों की हैबिट रहती है, बच्चे सोचते बहुत ज्यादा है, तो सोचना भी नहीं है, थोड़ा सा आपको थिंक करना है। उसके बाद जो भी आपको आता है उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, जो भी फॉर्मूला आता है, जो भी आपको न्यूमेरिकल आता है ना, उसको आपको लिख देना है पेपर में, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो उसकी डायरेक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारा किसका टॉपिक था बच्चों, ऑसिलेशंस और वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जेईई मेंस के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ देते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले अब आता है बच्चों ऑप्टिक्स, ये भी क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th और JEE के लिए सबसे वीआईपी टॉपिक है इनमें से, मैं मानता हूं इसको, स्कोरिंग भी है और साथ में वीआईपी टॉपिक्स भी है ये जेईई मेंस के लिए। तो जेईई मेंस में कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स के सवाल, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्टिक्स के सवाल। इसमें से हम बात कर लेते हैं, अगर सबसे आसान यही टॉपिक होता है बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से सीरियस लेंगे तो हो सकता है आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर पाएं। और साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस पर बेस्ड थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, साथ में इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस पर भी बेस्ड काफी क्वेश्चन आते जाते हैं, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा है क्वेश्चन डायग्राम आता है कभी कभी बन के, और बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। साथ में वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल, और बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखना है। तो ये सारे आपके जो टॉपिक्स थे बच्चों, वो क्लास 12th के टॉपिक्स थे, जिस पर आपको थोड़ा सा जोर देना है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है इन टॉपिक्स के लिए। इन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इससे जुड़ा हुआ जो सवाल आएगा एग्जाम में वो अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में बच्चों आपके लिए। अब यहां देखिए जरा ध्यान से आप लोग, मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12th का टॉपिक है,
ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है JEE मेंस के लिए। तो JEE मेंस के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीआईपी टॉपिक्स में से आता है, आपने देखा होगा ये वीआईपी टॉपिक है हमारा, वीआईपी टॉपिक। तो यानी कि बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में जनरली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि आपको किस टॉपिक्स में कितना जोर लगाना है। कभी कभी हम देखते हैं जो टॉपिक्स कम पूछ जाते हैं JEE के एग्जाम में, मेंस में, हम उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको टाइम वहाँ देना है जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपके आउटपुट निकले और आप एक अच्छी रैंक ला पाएँ। चलिए अब यहाँ देखिए, बोर मॉडल्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये टॉपिक ही काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है। साथ में बात कर लेता हूँ रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डायोड, डायोड पर कई सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे जाते हैं। साथ में लॉजिकल गेट्स, लॉजिकल गेट्स पर बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन आता है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन। यानी कि आप इसमें अपने स्कोर को ना ये समझिए कि आपने अगर थोड़े से ध्यान से कर लिया लॉजिक गेट का क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन पक्का सही जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है बच्चों। तो बेटा कुछ ऐसे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं एग्जाम से पहले, ताकि आप अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट ना करें। इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं उनको लगाना है। और कोशिश करिएगा कि जब जितनी भी प्रॉब्लम्स लगाएं उनको मल्टीपल उसका रिवीजन ज़रूर कर पाएँ। बार बार रिवाइज करने से उस प्रॉब्लम का हमें जो बेसिक होता है वो क्लियर हो जाता है, उसका जो बेसिक फंडा है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, तो हमारे लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया था तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ बच्चे हैं वो अपनी एनर्जी गलत जगह दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको टॉपिक बताए हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप एग्जाम में अगर ये अच्छे से करके जाएंगे तो आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है, ऑल इंडिया रैंक। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सिलेक्शन होगा बहुत जल्दी होगा। इसके लिए बेटा आपको शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आए JEE मेंस जुड़ा हुआ वो आपको मिलती रहें। और अभी के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए और खुश रहिए।